संपत्तियों से संपन्न, गुप्तियों से युक्त जो योगी है वह श्रम धर्म का पालक है। विभारणे पंचविंशति सम्मति संवृतः, विभारणे से 5 सम्मतियों से युक्त है। निश्चयेन तु स्वरूपेण सम्यक्तो गतः, और निश्चय से सम्यक रूप से स्वरूप में लीन है, परिणत है। सम्मितः त्रिगुप्तो विभारणे, विभारणे से 3 गुप्तियों से युक्त है। मनोवचन काय निरोध त्रीणि गुप्ता, मन का निरोध, वचन का निरोध और शरीर का निरोध, ये विभार गुप्तियाँ हैं। ऐसे त्रिगुप्ति से युक्त निश्चय स्वरूपे गुप्ता, और निश्चय से जो स्वरूप में लीन है ऐसा श्रवण पंचेंद्रिय संवरो विभारणे 5 इंद्रिय विषय व्यावृत्त संवृता, विभारणे से 5 इंद्रियों के विषयों से व्यावृत्त है, 5 इंद्रियों के विषयों से शून्य है। निश्चयन, और निश्चय से अतीन्द्रिय का स्वादरता, 5 इंद्रिय के विषयों से विरक्त है, इसके साक्षात स्वात्म रस से अनुरक्त है, ऐसा श्रमण। दंश जित कषायो विभारणे क्रोधादि कषाय जैन, विभार से क्रोधादि कषायों पर विजय प्राप्त किए हैं। तो जित कषाय और निश्चयन च अकषाय आत्म भावना रता, निश्चय से कषाय शून्य निज आत्मा की भावना से रत है, ऐसा दंशनान समग्रो। दर्शने शब्देन निशुद्धा श्रद्धा रूपम, दर्शन से निशुद्धा स्वरूप श्रद्धान सम्यक दर्शनम ग्राह्यम, निज शुद्धात्मा का श्रद्धान है वही निश्चय सम्यक्त है। ज्ञान शब्देन तो, और ज्ञान शब्द से संवेदन ज्ञानम ती, सुसंवेदन ज्ञान इस प्रकार से ताप्यम दोनों से समग्रो। दर्शन ज्ञान समग्र, दर्शन ज्ञान से समग्र। समरो संजदो भरतो, ऐसा श्रवण तम एवं गुण विशिष्टा, ऐसे गुणों से विशिष्ट जो है। समणा संयुक्ता इति संयथा, भरतम उसका नाम संयमी है, उसका नाम मुनि है। धन्य मुनि की दशा, जिसने अपनी आत्मा को दर्शन ज्ञान चार से भावित किया है और विषय कषाय से अप्रभावित किया है। जो निज आत्मा को दर्शन ज्ञान से प्रभावित किए है और विषय कषाय से अप्रभावित है, वही सच्चा श्रवण है। पर से प्रभावित पुरुष आत्म साधना, आत्मसिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता। जगत से अप्रभावित हुए बिना स्वयं से प्रभावित हो नहीं सकता। किंचित मात्र जीव पर से प्रभावित हो रहा है, निज से अप्रभावित है। इसमें कोई शंका की आवश्यकता नहीं है। क्यों, क्या, कुछ नहीं लगने वाला। आगे देख रहे हो तो पीछे आप नहीं देख सकते। आगे देख रहे हो, पीछे नहीं देख सकते। पीछे देखना है तो आपको मुड़ना पड़ता है, आगे देखना बंद होता है। ऐसे ही जिसकी दृष्टि आत्म स्वभाव से भिन्न द्रव्य में किंचित मात्र जा रही है, उसको निज की चिंता नहीं है। हे मित्र, सुसंपत्ति पर तो प्रत्येक व्यक्ति चिंता करता है, सुसंपत्ति तो प्रत्येक जीव चिंता करता है। पर दिगंबर मुनि तो कैसा हो रहा है, अपनी संपत्ति को छोड़ करके पर की संपत्ति की चिंता कर रहा है। इतना निश्चय विरक्त है, इतना निश्चय उदासीन है। किसके बालक को क्या हो रहा है, किसके बेटे बेटियों क्या हो रहा है,
किसके घर में क्या हो रहा है। हे मित्र, अपने माता पिता की संपत्ति पर तूने चिंता खेद व्यक्त नहीं किया। तुझे मालूम था मैं घर से चला जाऊंगा, माता पिता की मृत्यु भी होगी, उनके लिए तुझे कोई खेद नहीं आया। सगे भाई तेरे मरण को प्राप्त हो चुके, तब तुझे खेद नहीं आया। आज तुम दूसरे पर खेद व्यक्त कर रहा है, और वो खेद है तुझे आत्म संपत्ति पर ध्यान नहीं है, खेद है। अहो शुम जनक जननी की वैभव को छोड़ के तुम आए हो। आज जो तुमसे राग करने लगे, उनके वैभव की वृद्धि, उनके वैभव की हानि पर तुम सुख दुख व्यक्त कर रहे हो। यदि यथार्थ में कर रहे हो तो तुम रागी हो, यदि यथार्थ में कर रहे हो तो तुम रागी हो। बहुत गहरा शब्द है, शाम्य सागर। यदि यथार्थ में कर रहे हो तो तुम रागी हो। मात्र इसलिए कौका के दिखावे के लिए कर रहे हो कि समाज के बीच में रहना है तो भक्त मेरे दूर न हो जाए, इसलिए कर रहे हो, तो तुम मायावी हो। विषय पकड़िए, शब्द पकड़िए। यदि तुम राग से कर रहे हो तो तुम रागी हो, मात्र दिखावे के लिए कर रहे हो तो तुम मायावी हो। हे मित्र, संसार का कारण राग भी है, संसार का कारण माया भी है। मुक्ति का कारण न राग है न माया है। व्यक्ति मेरा बना रहे इसलिए कर रहे हो, मायावी हो। यथार्थ में तुमको उसकी खेद आ रहा है तो तुम रागी हो। हे मायावी, हे रागी, श्रवण कैसा, श्रवण कैसा। अहो अहो माया की संवेदना, अहो अहो मान की संवेदना, अहो अहो लोभ की संवेदना, अहो अहो क्रोध की संवेदना, अहो अहो काम की संवेदना, अहो अहो आश्चर्य। सुसंवेदन करने वाली आत्मा पर के संवेदन में जा रही है। यदि जगत के दुख का संवेदन करते रहे, जगत को संवेदना देखते रहे, तो संवेदन की उपलब्धि कब करोगे मित्र मेरे। यह सुसंवेदन का मार्ग है, ये पर संवेदन का मार्ग नहीं है। जहाँ की सुसंवेदन पर दृष्टि है, वहां पर संवेदन के लिए आपको दूर करना पड़ेगा। सुसंवेद्य बनिए, संवेद्य बनिए, संवेद्य बनिए। ज्ञान नीर को कंठ में डाल लो, पैरों की मिट्टी छुटाने मत लगाओ। ज्ञान नीर को कंठ में डाल लो, पैरों की मिट्टी छुटाने मत लगे रहो। पैरों की मिट्टी धोने में पूरा पानी नष्ट कर दोगे, ये मित्र कंठ सूख जाएगा, मृत्यु हो जाएगी। ऐसे ही पर के सुख दुख में अपने उपयोग को ले जा करके आयु कर्म के निषेध नष्ट कर लिए। हे मित्र, विश्वास रखना, सुसंवेदन के लिए समय कब होगा। सुसंवेद दशा निर्दयता नहीं है, सुसंवेद दशा कठोरता नहीं है, सुसंवेद दशा आत्मा का आनंद है। सुसंवेद तनुमातु नृत्या अत्यंत सुखवान आत्मा लोकालोक विलोकना। सुसंवेद्य, मेरी आत्मा का जो धर्म है वो सुसंवेद्य है। पर संवेद्य, पर सुसंवेद्य श्रेष्ठ है। हे योगी, सुसंवेदस व्यक्तस्य, तू सुसंवेद्य को व्यक्त करने वाला है। तनु मात्रो, मैं देह प्रमाण हूं। निरत्या, संपूर्ण कलेश रोग से शून्य हूं। अत्यंत सौख्यवान आत्मा, अत्यंत सौख्यवान आत्मा, अत्यंत सौख्यवान आत्मा। ये आत्मा अत्यंत सुख स्वभावी है।
राग से शून्य होकर के पर का भी संवेदन करेगा तो ज्ञाता रहेगा, दृष्टा रहेगा, रागी नहीं होगा। अत्यंत सुखवान आत्मा, अत्यंत सुखवान आत्मा, आत्मा दीपक भैया अत्यंत शोक स्वभावी है। लोकालोक विलोकिना, लोकालोक विलोकिना, लोकालोक विलोकना, लोकालोक का अवलोकन करने वाली है, पर लोकालोक का अवलोकन करने वाली है। लोकालोक का अवलोकन करना स्वभाव है इस आत्मा का, इस ज्ञाई का, ये धर्मी का, पर लोकालोक में राग करना नहीं ये धर्म धर्मी का, ये अधर्म है धर्मी का। लोकालोक का अवलोकन करना, लोकालोक का अवलोकन करना ये धर्म है धर्मी का, पर लोकालोक में राग करना ये धर्म नहीं अधर्मी का। लोकालोक में राग करना ये अधर्म है निज धर्मी का। पर को निहारना बुद्धि से राग से युक्त ये आत्मा का धर्म नहीं है। अपनी सामायिक में होना ये योगी का धर्म है, ये योगी का धर्म है। पर के जन्म मरण में जाना ये साधु का राग है, न कि साधु का धर्म है। शल्य रहित आत्मगुणों में लीन होना ये निर्ग्रंथ का यथार्थ वात्सल्य है। शल्य रहित आत्मगुणों में लीन होना ये योगी का वात्सल अंग है। पर के माया मिथ्या निदान शल्य त्रय को देख करके संवेदना से युक्त होकर के, रागभूत संवेदनाओं से युक्त होकर के यदि किंचित मात भी अश्रुपात कर रहे हो, एक खेद है, एक क्लेश है, एक शोक है, एक दुख है, एक दुख है, परवेदन है, हे मित्र, आताप है, संताप है, असाता वेदनी कर्म के आश्रव का कारण है। एक योगी का सुख कैसा है? विश्व की संपूर्ण विभूति समत्व से शून्य है। ऐसी हे मित्र, हे श्रमण, भील जंगल के पत्ते लाना करे पलाश के छेवले के पत्ते से छप्पर बना रहा है, ऐसे तू इस छेवलों के पत्ते के समान इन भक्तों के छप्पर कितने बड़े बड़े बना लो। जैसे भील तब भी कंगाल है, तुम तब भी कंगाल हो। चैतन्य भवन में ही रहता योगी वो माला माल है। भील कितनी पूरे जंगल पर अधिकार कर ले, उसकी मानसिकता का अधिकार है। जंगल भील का नहीं होता है, जंगल तो भारत सरकार का है। हे ज्ञानी, किसी के बेटे पर तू अधिकार जमा ले, ये भक्त मेरा, भक्त मेरा। तेरे मात्र भील जैसे जंगल का तू सम्राट बन रहा है। बच्चा तो व्यवहार से अपने माता पिता का है, वो अपनी पत्नी का है, अपने बेटों का है। तुम तो मात्र 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 अपने राग के बच्चे को अपना बना रहे हो। बालक निश्चय से 7 प्रदेशों का है, पर के प्रदेश तेरी आत्मा नहीं है। हे श्रवण, तू क्यों पगला रहा है, क्यों उन्मत्त हो रहा, क्यों बावला हो रहा है कि पर को अपना बनाने के राग में ये मेरा मेरा मेरा। हे जंगल का भील, जंगल तेरा नहीं है। हे जंगल का भील, जंगल तेरा नहीं है। तू तो रह रहा है, रह ले, पर तो जंगल तो शासन का होता है। इसलिए न मंदिर मेरे हैं, न धर्मशालाएं मेरी हैं, न शास्त्र मेरे हैं, न पिच्ची मेरी है, न कमंडल मेरा है, न शरीर मेरा है। हे मित्र, ये सब पराश्रय भाव हैं। एकमात्र मेरा स्वक्षेत्र, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, सुकाल, स्वभाव, आत्मद्रव्य मात्र मेरा है।
तनु मात्रो नृत्या, जो तनु के भीतर बैठा है, तनु के भीतर इस शरीर के भीतर जो बैठा है उतना मात्र मेरा है, बाकी का मेरा कुछ भी नहीं है, झूठा झमेला है, कुछ भी नहीं है। इसलिए तू देखना चाहता उसे क्यों नहीं देखता है? शुद्धोहम शुद्धोहम अनंत नाराय समिद्धोहम देहे पमाणो ऋचो देहे पमाणो ऋचो अनाय नाणा समिद्धोहम शुद्धोहम शुद्धोहम नानादि समिद्धोहम देह पमाणो ऋचो। मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं नित्य हूँ, ज्ञानादि गुणों से युक्त हूँ, देह प्रमाण हूँ, बाकी मैं कुछ भी नहीं। तू मैं क्या हूँ? मलिरहियो नाणमयो, मलिरहियो नाणमयो, डिवसई चारसियो सिद्धो तारसियो देहयथो परमो बंभो मुड़े अब्बा। हे श्रमण, तू है क्या? जो तू है उसे समझ, बाकी सबको भूल जा। मलिरहियो नाणमयो, द्रोह क्रमल भाव क्रमल नो क्रमल, इन मल त्रय से शून्य अमल विमल चिदि ब्रह्म जो है, ज्ञानमयी दर्शनमयी चैतन्य पिंड ज्ञान घन भगवान आत्मा टंकोत्कीन ज्ञायक स्वभाव परम प्राणविक जो है वही मैं हूँ। जैसा सिद्धि शिला पर सिद्धि विराजा है, वैसा परम ब्रह्म इस देह देवालय में विराजा है। उसके दर्शन कर, उसके दर्शन कर।